नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपा कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बिलबिला रहा था, आतंकियों के आकाओं के आंसू निकल रहे थे, तो वहीं अपने देश में सपा कांग्रेस के नेता भी आतंकियों की हालत देखकर रो रहे थे। ये लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पचा नहीं पा रहे थे। योगी ने भी विरोधियों पर खूब निशाना साधा। अब वार हुआ है तो पलटवार होना भी लाजमी है। विपक्ष ने कहा कि मोदी जी चाहे जो भी कहें, लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना ही होगा। काशी दौरे पर जमकर गरजे मोदी योगी। ऑपरेशन सिंदूर से परेशान पाक प्रेमी। पीएम बोले पहलगाम हमले के दोषियों का खात्मा। वोट बैंक की खातिर सवाल उठा रही कांग्रेस सपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी जब पहली बार काशी पहुंचे तो वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रही कांग्रेस और सपा पर तीखा प्रहार किया। मोदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसे लेकर पाकिस्तान तो रो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। उधर आतंक का आका रोता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत देखकर रोते हैं। विरोधी हमारी सेनाओं के पराक्रम का अपमान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूपी के विकास की न केवल तारीफ की, बल्कि सीएम योगी की भी पीठ थपथपाई। दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। सीएम योगी भी पीछे नहीं रहे। योगी ने कहा कि भारत को छेड़ने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, वो भी उनके घर में घुसकर मारा। मुख्यमंत्री योगी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। काशी से जब विपक्ष पर मोदी योगी का दोहरा प्रहार हुआ तो भला विपक्ष कैसे पीछे रहता। वार हुआ तो पलटवार होना लाजमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को याद आता है तो क्या कि ये विपक्ष प्रश्न कर रहे हैं, इनको प्रश्न नहीं करना चाहिए। कैसा देश का प्रधानमंत्री दुखी है, समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा दुख है जिस दुख के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी प्रचार करते रहेंगे, पहलगाम नहीं जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री विदेश घूमने चले जाएंगे पर सदन में नहीं आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री प्रचार करते रहेंगे पर सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री अपने संबोधन में उन 26 शहीदों का नाम नहीं लेंगे, उन 26 शहीदों के परिवार का नाम नहीं लेंगे। ये कितना दुख है माननीय प्रधानमंत्री जी को। पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग शहीद हुए उनके परिवारों को सांत्वना देने की बजाय प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। जब पहलगांव पर हमला हुआ उसके बाद पहलगांव जाने की बजाय प्रधानमंत्री बिहार के अंदर चुनावी भाषण दे रहे होते हैं, वोटों की भीख मांग रहे होते हैं। उनका हमदर्दी जो है वो केवल वोटर से है। वोट की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। सही बात तो ये है, ये कहते हैं घर में घुसकर मारा। आपने घर में घुसकर मारने की बजाय केवल चंद जगह पर हमला किया और आपने कह दिया आतंकवादियों घर में घुसकर मारा, जबकि जिन लोगों ने वो आतंक फैलाया वो केवल कश्मीर क्षेत्र में ही रुके हुए थे, छिपे हुए थे। आपको बता दें कि इस दौरे के साथ ही पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।
और वो ये है कि मोदी ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा बार पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 51वीं बार पीएम मोदी काशी पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल काशी वासियों को बड़ी सौगातें दी, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र और विरोधियों पर निशाना साधकर 2027 की सियासी पिच भी तैयार कर दी है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि मोदी प्लस योगी यूपी के लिए बहुत हैं उपयोगी। लेकिन क्या 2027 में भी ये जोड़ी कमाल दिखा पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।